बाद ही जो बातें सामने आएंगी उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल की बात होगी, जहां वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की आग उठी है। मुर्शिदाबाद से दक्षिण 24 परगना के भांगड़ तक ये पहुंच चुकी है। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया, जिसमें एक पुलिस वाला जख्मी हो गया है। उपद्रवियों ने पुलिस वैन को भी तोड़ दिया है। उपद्रवियों ने यहां आगजनी भी की है और कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले आईएसएफ के समर्थक थे। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इस वक्त क्या मंजर है उसे समझिए। प्रदर्शन लगातार, हिंसक प्रदर्शन, वक्फ बिल का विरोध आगजनी कर जो है जताया जा रहा है। पुलिस से उपद्रवी भिड़ गए हैं, यहाँ लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ा। देखिए गुस्सा और आक्रोश लोगों के अंदर इसको लेकर किस तरीके से जो है उभर रहा है। हिंसक प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, हालांकि बावजूद बार बार ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो शांति व्यवस्था है उसको बिल्कुल भी खराब ना करे, उसको ना बिगाड़े। बावजूद इसके अभी भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के सामने से डीजे के साथ जुलूस की इजाजत क्यों दी जाती है। दिग्विजय सिंह, हालांकि आपको याद होगा हाल ही में भोपाल से लेकर रतलाम और कई जगहों पर वक्फ को लेकर दिग्विजय सिंह के पोस्टर लगे, उसमें गद्दार दिग्विजय सिंह को लिखा गया था। दिग्विजय सिंह का अब इसी को लेकर जो है बयान आया है, जो पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद के सामने से डीजे के साथ जुलूस की इजाजत क्यों दी जाती है। इजाजत दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें, ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है। बंगाल में हिंसा पर कैलाश विजयवर्गीय का भी बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी पर भी कैलाश विजयवर्गीय भड़के हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता को हटाने की मांग हो रही है। पश्चिम बंगाल कोई बांग्लादेश नहीं जो कानून नहीं मानेगी। संसद में पास कानून कोई राज्य मना नहीं कर सकता है, नहीं तो बीजेपी को सरकार चलाना आता है। ये मैं पहले भी कहा था जब मुझ पर मुर्शिदाबाद पे हमला हुआ था तब, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि षड्यंत्र पूर्वक ममता जी जिलों के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करवा कर उन्हें वहाँ से भगवा रही है और अपना वोट बैंक तैयार कर रही है, घुसपैठियों को पनाह दे रही है। कुल मिलाकर ममता जी की निष्ठा भारत के प्रति कम है, और इसलिए मैं तो मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद ममता जी को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं। कोई पश्चिम बंगाल बांग्लादेश है क्या? संसद ने पास किया हुआ कानून किसी राज्य की हिम्मत नहीं कि वहाँ पर वो मानने से मना करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना आता है। मुर्शिदाबाद अगर उन्हें नहीं देखा है तो जाकर देख ले, ऐसी कौन सी गली है जहाँ पर मस्जिद नहीं है। तो क्या घर में बैठे रहें लोग, बाहर नहीं निकलें? वो मुस्लिम भाइयों को नहीं समझाएंगे। मुस्लिम भाइयों को समझाइए ना कि भाई आपके सामने से अगर जुलूस निकल रहा तो उसका स्वागत करिए। वोट बैंक के कारण आप इतने नीचे गिर के बात कर रहे हैं। मुझे दिग्विजय सिंह जी के बयानों पर शर्म महसूस हो रही है। उनको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, और मुझे शर्म महसूस हो रही है कि इतना बड़ा नेता इतने बेशर्मीपूर्ण बयान दे रहा है। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और पलायन को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। साथ ही फिर एक बार हिंदू राष्ट्र की मांग उन्होंने दोहराई है। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा, और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। आज बंगाल में हो रहा,
कल महाराष्ट्र में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य वहां की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम समस्त हिंदुओं से यही कहेंगे, केवल एक बागेश्वर बाबा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ना हिंदू बचना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है। पन्ना में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान मांस का टुकड़ा मिलने पर बवाल जो मचा था, उसमें अब खुलासा हो गया है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो सच्चाई सामने आई है। दरअसल शोभा यात्रा के रास्ते पर एक कुत्ते ने मांस का टुकड़ा गिरा दिया था, जिसे लेकर पवई में बवाल हो गया। विरोध में हिंदू संगठनों ने थाना घेर लिया था और पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। सड़क पर जहां मांस के टुकड़े मिले, उस जगह को गंगाजल से धुलवाने के बाद यात्रा निकाली गई। बजरंग दल ने समुदाय विशेष पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में विशेष समुदाय के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन साजिश का सबूत नहीं मिला। और अब बात मुरैना की होगी, जहां अंबेडकर की जयंती पर बवाल हो गया। जुलूस के बाद लौटते समय यह बवाल हुआ है। डीजे बजाने पर दो पक्षों में फायरिंग हो गई है। फायरिंग में एक की मौत की खबर है तो दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद लोगों में भारी गुस्सा है, आक्रोश है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। गोली चलाने वाले मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सिविल थाना इलाके के हिंगोना गांव में यह बवाल हुआ। अंबेडकर जयंती के मौके पर देखिए किस तरीके से बवाल देखने को मिला है। जुलूस के बाद लौटते समय बवाल हुआ है और डीजे बजाने पर दो पक्षों में फायरिंग हो गई। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। देर रात अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद डॉक्टर और दूसरे नर्सिंग स्टाफ ने करीब 200 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया है। और हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया है। हॉस्पिटल में आग की सूचना पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और बातचीत में बताया कि आग या धुएं की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ है और मरीजों को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया है। तो वहीं डिप्टी सीएम ने कहा है कि आग लगने की वजह के जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया है। द्वितीय तल पर इंडोर वार्ड में धुआं देखा गया था। तो ऐसी स्थिति में अभी हम लोगों ने 1.5 माह पूर्व ही इसका मॉक ड्रिल किया था और सेफ्टी ऑडिट भी कराया था। तो चूंकि हमारे सारा मेडिकल स्टाफ पहले से ट्रेंड था, तो ऐसी स्थिति में उनको जानकारी थी क्या करना है। सभी मरीजों को बाहर निकाला, रेस्क्यू किया और विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट कर लिया है। सीरियस मरीजों को हमने केजीएमसी के ट्रामा सेंटर भेजा है। कहीं कोई आग के कारणों से हताहत नहीं हुआ है और एडमिट करा करके और उनकी इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। परिजनों को भी हमने अटेंड कर लिया है कि कहीं कोई उन्हें दिक्कत न हो। तत्काल उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो चूंकि मॉक ड्रिल हम कर चुके थे, तो सभी मरीजों को तत्काल शिफ्टिंग की कार्रवाई हमने प्रारंभ की। फायर ब्रिगेड को सूचना दी, फायर ब्रिगेड मौके पर आ गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। मंडल आयुक्त लखनऊ मंडल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हम कर रहे हैं, जिसमें टेक्निकल लोग भी रहेंगे, जो निष्पक्ष जाँच करके रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। और अब खबर उज्जैन से है, जहां मंगलनाथ मंदिर में विवाद हो गया। श्रद्धालु को सहाय